आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लगभग 2 दिनों बाद हम आपसे मिल रहे हैं और आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं वो है राजस्थान विशेष का करंट अफेयर्स। राजस्थान राज्य से संबंधित पिछले 1 वर्षों में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उन सब को समग्र रूप से, जो आपकी परीक्षा के लिए विशेष रूप से जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सब को मैं एक साथ लेकर आया हूँ। पिछले 1 वर्षों, इसको आप मान सकते हो कि ये मई तक के घटनाक्रम हैं। मई तक के पूरे घटनाक्रम को मैं आपके साथ लेके आया हूं। इसके बाद यदि कुछ बचा रहेगा तो वो राजस्थान के सेकंड पार्ट में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि आज जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास थी वो लाइव क्लास थी, क्योंकि रवि जी आए नहीं थे, इसलिए मुझे जो आपको वीडियो देनी थी उसको लाइव में भी उसी वीडियो से संबंधित चीज़ें हमने लाइव में किया था। तो वही लाइव वाली वीडियो आप सबके लिए भी उपलब्ध है। तो हो सकता है उसमें बीच बीच में मैंने कहीं कहा हो कि ये राज्य बीसीएस के लिए है या मध्य प्रदेश चैनल पर जाइए आप इसको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो सब बातों को आपको इग्नोर करना है, सिर्फ कंटेंट को लेकर चलना है। तो चलिए राजस्थान विशेष के बारे में क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। सबसे पहली बात, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इतनी जानकारी तो सबको होनी चाहिए भारत का नागरिक होने के कारण, चाहे आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आगे क्या देखना है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ से बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं। कैसे? सबसे पहली बात कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में राजस्थान को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नेटवर्क में जयपुर को शामिल किया है। तो जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नेटवर्क में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। तो पहला शहर कौन सा, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो यूनेस्को घोषित करती है, यूनेस्को शामिल करती है, उसमें शामिल होने वाला पहला शहर था अहमदाबाद, दूसरा शहर था आपका जयपुर। आपको बता दूं कि चीज़ें हो सकता है यहाँ पे दिखाई ना देती हो, तो आपको क्या करना, सिर्फ सुनना है और इसको नोट डाउन करते रहना। हम तो यही कहेंगे, पहले आप सुन लो अच्छे से, फिर नोट डाउन करने का प्रयास करिएगा। अब जैसे ही बात आई वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की, बात आई यूनेस्को की, तो आपको यूनेस्को के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। और आपको बता दूं कि यूनेस्को की जो प्रमुख हैं वो हैं आंद्रे एजोले। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो करंट अफेयर्स है राज्य विशेष का, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ पे राजस्थान लिखा है तो इसका मतलब नहीं कि ये राजस्थान के लिए ही है, क्योंकि जो आप देखते हैं किसी भी राज्य के करंट अफेयर में तो राष्ट्रीय घटनाक्रम पूछे जाते हैं और ये राष्ट्रीय घटनाक्रम के ही अंतर्गत आते हैं। इस तरह राज्यवार पढ़ाने से सिर्फ इतना मतलब था कि चीज़ें आपको विस्तृत ढंग से मिल जाएं, एक जगह आप नोट डाउन कर लें। यदि आप राज्य विशेष की कर रहे हैं तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। ओवरऑल देखना है तो आप सभी राज्यों के बारे में पढ़ते जाइए राज्यवार, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, एक जगह रहेंगी। जैसे कि मेरे नोट्स हैं उस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आपके भी हों, जिससे आप भी अगले को जागरूक कर सकें। तो उन सब चीज़ों के लिए है। अब जैसे हमने देखा कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो जयपुर से बहुत सारे करंट अफेयर्स बहुत सारे बनते हैं। कैसे? कि यहाँ पे बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं। जैसे सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जयपुर में किया गया था। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई थी? जयपुर में आयोजित हुई थी। हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। वर्ल्ड फ्लावर शो का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया था। विश्व सीमा शुल्क की 4 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया? जयपुर सिटी में किया गया। ये महत्वपूर्ण है। क्या है? विश्व सीमा शुल्क के 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। और जैसे ही बात आई विश्व सीमा शुल्क की, तुरंत आपको पता होना चाहिए कि विश्व सीमा शुल्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो विश्व सीमा शुल्क का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और जैसे ही बात बेल्जियम की आती है, आपको क्या याद आना चाहिए कि बेल्जियम में 2 अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के भी हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। वो कौन कौन से हैं? पहला है नाटो, दूसरा है यूरोपीय यूनियन। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय यूनियन यूई, ये आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से चीज़ों को जोड़कर पढ़ें, जो भी दिमाग में आए तो तुरंत क्यों, कहाँ और कैसे, ये 3 शब्द आपको रटे होने चाहिए। जैसे मैं ये मार्कर हाथ में पकड़ा हूँ, तो मार्कर यदि मैं लिया हूँ तो तुरंत जवाब आना चाहिए, क्यों लिया हूँ, कैसे लिया हूँ। तो ये सारी बात आनी चाहिए, क्यों, कहाँ और कैसे। अब बात आती है ब्रज प्रहार। एक एक्सरसाइज होती है भारत और अमेरिका के बीच,
ब्रज प्रहार नामक, और इसका आयोजन भी जो लेटेस्ट हुआ है वो जयपुर में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभ्यास राहत करती है, ये एक्सरसाइज करती है भारतीय सेना, और भारतीय सेना ने इसको जयपुर, कोटा और अलवर इन 3 जिलों में आयोजित कराया था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि अब जानते हैं कि वन महोत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में वन महोत्सव मनाया जाता है, और वन महोत्सव के अवसर पर हमें क्या करना है, हमारा टारगेट है कि आज़ाद ग्रुप द्वारा फाउंडेशन के तत्वाधान में कम से कम 4 लाख वृक्ष लगवाए जाएं, और इन सब में आप सबकी सहभागिता चाहिए। सहभागिता कैसे चाहिए कि एक वृक्ष आप स्वयं लगाएंगे और एक वृक्ष लगाने के लिए किसी दूसरे को जो है आप मोटिवेट करेंगे, उसको पर्यावरण के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप सिविल सेवा में जा रहे हो तो कम से कम 2 से 4 लोगों को मोटिवेट कर पर्यावरण के बारे में जागरूक कर आप वृक्षारोपण करा सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो लोग वृक्षारोपण कराएंगे, अपनी जो आप वृक्षारोपण करोगे और जो दूसरे द्वारा कराया गया रहेगा, आपके माध्यम से जो चयन है इसके माध्यम से जो कराया गया रहेगा, उसको आपको आज़ाद फाउंडेशन.net जो हमारा ग्रुप है, आज़ाद फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, उसके वेबसाइट में पब्लिश करना होगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और वन महोत्सव जो होता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है, और उसी दौरान हमारा टारगेट है कि उस 1 वीक में पूरे भारत में कम से कम 4 लाख वृक्ष लगाए जाएं। क्योंकि आप सिविल सेवा से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको पता होगा पर्यावरण का क्या महत्व है। और वर्तमान समय में आप जानते हैं कि भारत में देखा जाए तो एक जो मानक बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय, कम से कम 33% भूमि पर वन होने चाहिए, 33% भूमि वना आच्छादित होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में ये है नहीं। तो हमें प्रयास करना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हम 33% तक अपने देश को ले जाएं, अपने राज्य को ले जाएं। तो इन सब के लिए हम सबको साथ आना है। इसके लिए हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आज़ाद फाउंडेशन का, जहां पे आप अपनी डाटा एंट्री करोगे चीज़ों को कि आपने पौधारोपण किया है, ये आपकी प्रूफ है। और आप जानते हैं कि एक बड़े मंच के रूप में हम आपको लेके जा रहे हैं। आपकी हर आवाज़, आपकी हर समस्या को फाउंडेशन के माध्यम से दूर किया जाएगा यदि आप थोड़ा सा सहयोग देंगे तो कहना यह है कि जो लोग अभी तक जुड़े नहीं है फाउंडेशन से, वो जल्द से जल्द सदस्यता ले लें। सदस्यता निःशुल्क है, आपको पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, आपसे सिर्फ श्रमदान कभी कभी मांगा जा सकता है। दूसरी बात, आपके विचारों को मांगा जा सकता है कि आप अपने विचारों को आदान प्रदान करें, लोगों को जागरूक करें विचारों के माध्यम से। हम आपसे फंड की मांग नहीं कर रहे हैं, जब तक कि आप जॉबलेस हैं तब तक। छात्र शब्द लगा हुआ है, प्रतियोगी छात्र शब्द लगा हुआ है जब तक आपके साथ, तब तक हम आपसे इसकी मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जागरूकता आप कर सकते हैं। सप्ताह में यदि हम 1 दिन आपसे श्रमदान मांगे तो वो आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी है, क्योंकि ये आपको ना बहिर्मुखी होना, अंतर्मुखी नहीं होना है कि चीज़ों को सिर्फ किताब में नहीं रहना, उससे बाहर भी दुनिया है, उससे भी आपको रूबरू होने की ज़रूरत है। अपने आस पड़ोस की समस्याओं से भी रूबरू होने की ज़रूरत है, उनके बारे में जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है, एक योजना है राजस्थान सरकार की जिसको बोलते हैं युवा संबल योजना। युवा संबल योजना क्या है? स्नातक बेरोजगारों के लिए योजना थी राजस्थान सरकार की। इसके माध्यम से क्या था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था मैक्सिमम 2 वर्ष तक। मतलब राजस्थान सरकार ने युवा संबल योजना बनाया था, जिसके माध्यम से जो स्नातक बेरोजगार थे राज्य में, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता, लेकिन यह 2 वर्ष के लिए ही दिया जाएगा। और इसमें कितना दिया जाता है? 3000 रुपये प्रति पुरुष को प्रति महीने और 3500 रुपये महिला को प्रति महीने दिए जाएंगे लगभग 2 वर्ष तक। दूसरी बात है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम हो गई हैं भारत में, तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने कानून बनाया है। तो भारत में मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कानून बनाने वाला राजस्थान दूसरा राज्य है, पहला राज्य है मणिपुर। तो पहला भी आपको पता होना चाहिए। अगली बात आती है रेस मुहिम। राजस्थान सरकार की एक रेस मुहिम थी जिसके अंतर्गत सरकारी महाविद्यालयों में फैकल्टी तथा चल संपत्ति के वितरण पर बल देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। जो वहाँ पे फैकल्टी है उनकी गुणवत्ता उच्च हो, इसके अतिरिक्त जो चल संपत्तियाँ हैं इन सब के बारे में एक विधिवत एक वितरण उपलब्ध हो, उन सब के लिए रेस कार्यक्रम चलाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वर्ल्ड एजुकेशन समिट हुई थी और वर्ल्ड एजुकेशन समिट में प्रथम
पुरस्कार राजस्थान को मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रुद्रशिला नामक अभियान है। रुद्रशिला नामक अभियान जैसलमेर में आयोजित किया गया था और जैसलमेर में जो ये अभियान आयोजित किया गया था, यहाँ से भारतीय सेना की एक बटालियन है जिसको बोलते हैं कालिंजर बटालियन। तो ये जो कालिंजर बटालियन ने जैसलमेर से रुद्रशिला नामक अभियान को प्रारंभ किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात आती है सिंधु सुदर्शन सैन्य अभ्यास। सिंधु सुदर्शन जो सैन्य अभ्यास है भारतीय सेना करती है, आयोजन राजस्थान में ही किया गया था। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मुक्ति कारवां की। मुक्ति कारवां क्या है? मुक्ति कारवां है कि जो बालक हमारे, जो बच्चे हमारे, मतलब बाल मजदूरी और बालक की जो तस्करी होती है, तो इन सब से राजस्थान को निजात दिलाने के लिए मुक्ति कारवां मुहिम की शुरुआत की गई थी। और ये जो मुक्ति कारवां मुहिम है, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक फाउंडेशन है, नाम है गुड्स बीफ फाउंडेशन। गुड्स बीफ फाउंडेशन से समझौता किया था और इस गुड्स बीफ फाउंडेशन का पुराना नाम है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। तो कैलाश सत्यार्थी की जो संस्था है उसी के द्वारा यह आयोजन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, गुड बीफ्स फाउंडेशन। और आपको बता दूं कि कैलाश सत्यार्थी का जब भी नाम आता है तो तुरंत आपको एक चीज़ याद आना चाहिए कि कैलाश सत्यार्थी जो हैं इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। किसके साथ मिला है? मलाला यूसुफजई के साथ इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और जब नोबेल पुरस्कार मिल चुका है तो ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको पता है कि जिनके साथ नोबेल पुरस्कार मिला था वो थी मलाला यूसुफजई, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। और मलाला यूसुफजई है पाकिस्तान की, इनके नाम पे एक मूवी बनी है इनके जीवन पर जिसका नाम है गुल मकई, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। एक बच्ची है राजस्थान की, नाम है गौरवी सिंघवी, ये उदयपुर की है, गौरवी सिंघवी नाम है और इसने इंग्लिश चैनल को पार किया है और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा तैराक हैं गौरवी सिंघवी, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगली बात आती है यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसको COP13 जो आयोजित हुआ था, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मस्कट घोषित किया गया था, जो होता है शुभंकर। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज का शुभंकर घोषित किया गया था। और ये जो बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको गोडावन भी बोलते हैं, ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली बात आती है नोख सोलर पार्क। नोख सोलर पार्क राजस्थान में है, जहां पे राजस्थान राज्य की जो संस्था है सौर ऊर्जा में जो कार्य कर रही है और NTPC दोनों ने मिलकर 925 मेगावाट की परियोजना संचालित की है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? नोख सोलर पार्क। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि नोख सोलर पार्क किस राज्य से संदर्भित है? राजस्थान राज्य से संदर्भित है। अगली बात आती है सुपोषित माँ अभियान की। सुपोषित माँ अभियान क्या है? सुपोषित माँ जो अभियान है ये एक प्रकार से इसके द्वारा राजस्थान सरकार का टारगेट था कि 1000 गर्भवती महिलाओं को टारगेट करेंगे और उनको पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे होंगे, जो नवजात शिशु होंगे, उनको भी पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन टारगेट क्या है? सिर्फ 1000 महिलाओं का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगली बात आती है ट्रांसजेंडर के लिए अलग से आई कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है राजस्थान। इसके बाद आपको पता होना कि ये जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। अब बात आती है एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना, नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, इसमें क्या है कि दूसरे बच्चे के जन्म पर 6000 रुपये की सहायता राज्य सरकार देगी, ये आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में दूसरे बच्चे के जन्म पर राजस्थान सरकार 6000 रुपये की सहायता देगी। दूसरे बच्चे पर, याद रखिएगा, बच्चे तो आप याद रख सकते हैं लेकिन ये याद रखिएगा कि दूसरे बच्चे पर। इसी से एक मिलती जुलती केंद्र सरकार की योजना है जिसको बोलते हैं PM मातृ वंदना योजना। और जो PM मातृ वंदना योजना है, इसमें 5000 रुपये पहले बच्चे पर दिए जाते हैं। तो दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि PM मातृ वंदना योजना में 5000 रुपये दिए जाते हैं लेकिन पहले बच्चे पर दिए जाते हैं, और PM नाम जुड़ा है तो केंद्र सरकार की योजना होगी। दूसरा है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये राजस्थान सरकार की योजना है। यहाँ पे दूसरे बच्चे के जन्म पर 6000 रुपये दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है दूसरे बच्चे के जन्म पर? क्योंकि समस्या ये है ना
कि जो आप जानते होंगे कि जो लोग पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी जो रह रहे हैं, उनमें क्या होता है कि पहले बच्चे को तो बेहतर ढंग से वो पोषण उपलब्ध कराते हैं, बेहतर देखभाल करते हैं, लेकिन एक आंकड़े के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया है कि जो दूसरा बच्चा होता है उसको उस अनुपात में सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जैसे पहले को मिलता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने ये योजना जो है संचालित की है। अगली बात आती है अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान। तो अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक जो रेगिस्तान महोत्सव होता है वो कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर में हुआ था और ये इसका 40वां संस्करण था और जैसलमेर में हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, जो राजस्थान में आप जानते हैं कि मूंछों की प्रतियोगिता होती है, तो बड़ी मूंछों रखने वाले, पगड़ी रखने वाले और ऊँटों, मूंछों, पगड़ी और ऊँटों, इन तीनों की प्रतियोगिता होती है अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान सम्मेलन में। आयोजन कहाँ पे हुआ? 40वां जैसलमेर में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण, पहला रेल परीक्षण ट्रैक भारत में जो बना है वो राजस्थान में बना है, राजस्थान के नावा शहर में बना है और ये जो नावा शहर है ये सांभर झील के पास में है। अभी तक भारत के पास रेल परीक्षण ट्रैक नहीं था। आगे बात कर लेते हैं हम, केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा राजस्थान के छिपा समुदाय, याद रखिएगा आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छिपा समुदाय किस राज्य से संदर्भित है, तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा राजस्थान के छिपा समुदाय से जो हाथ से पेंटिंग वस्त्रों के लिए मशहूर है, मतलब ये जो छिपा समुदाय है क्या करता है, वस्त्रों पर हाथ से पेंटिंग करता है, उसी के लिए मशहूर है। तो छिपा समुदाय के लिए इन्होंने तीतान वाला संग्रहालय बनवाया है। ये आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने राजस्थान के छिपा समुदाय के लिए तीतान वाला संग्रहालय बनाया है। अगली बात आती है पहला फूड पार्क। पहला फूड पार्क जो है वो स्थापित कहाँ पे किया गया? किशनगंज और अजमेर में। तो पहला कहाँ पे स्थापित हुआ? किशनगंज। तो याद रखिएगा राजस्थान के जो फूड पार्क हैं वो किशनगंज और अजमेर में हैं। और जैसे ही बात अजमेर की आए तुरंत आपको पता होना चाहिए अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात आ जाती है कि जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल भी हुए हैं। जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल भी हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगली योजना है आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना जो थी पहले इसमें राजस्थान सरकार सहायता देती थी। क्या सहायता देती थी? जो बच्चे 1 से लेकर 8 में पढ़ते थे पहले उनको 1100 रुपये की सहायता राजस्थान सरकार एक मुश्त देती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि अब ये सहायता 2100 रुपये कर दी गई है और जो 9 से 12 के बच्चों या बच्चियों के लिए सहायता थी वो थी पहले 1500, अब इसको 2500 रुपये कर दिए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो आपके समक्ष लाके मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको विधिवत ढंग से अध्ययन करें जिससे कोई कमी ना रह जाए। तो ये जो हमारी सीरीज है प्रत्येक राज्य विशेष की, ये ऐसे ही चलती रहेगी और जब एक बार सारे राज्य हमारे कवर हो जाएंगे फिर पुनः ये दोबारा प्रारंभ होगी, क्योंकि ये सीरीज लगातार चलती रहनी चाहिए। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।